हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 2 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 2 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। इसके अलावा जो आप लोगों के लिए दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर की क्विज चलाई जा रही है मॉर्निंग में 8 बजे, इससे आप जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्विज में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका नाम टेलीग्राम में कुछ ऐसे ही शो किया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 1 नवंबर को। तो देखिए, शाकाहारी होने के क्या क्या लाभ होते हैं, मतलब कि शाकाहारी होने के लाभों को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। 27 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। 28 अक्टूबर को मनाया गया है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 31 अक्टूबर को 2 इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस और वर्ल्ड सिटीज़ डे। और 1 नवंबर को मनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। मेसूत यिल्माज, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो सवाल ये है कि ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री थे तुर्की के, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है तुर्की और तुर्की से रिलेटेड सारे फैक्ट। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये है तुर्की की लोकेशन। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि केवल 2 ही कंट्रीज़ हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। एक तो है रशिया। तो देखिए, ये जो रशिया है, रशिया का वो वाला हिस्सा जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है साइबेरिया। और रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये आती है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। जबकि यदि हम बात करें तुर्की की, तो देखिए तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है, इसे मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है तुर्की। तुर्की की कैपिटल है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। और जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है, आप देख सकते हैं, ये है इस्तांबुल। और आप ये भी देख पा रहे हैं, ये है यूरोप वाला हिस्सा और ये है एशिया वाला हिस्सा। तो तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, ये आ रहा है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत। तो यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि तुर्की का वो वाला हिस्सा जो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है थ्रेस, जबकि तुर्की का वो वाला हिस्सा जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है अनातोलिया। तो ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। यहाँ हम तुर्की की बात कर ही रहे हैं, तो आप यदि देखेंगे तो ब्लैक सी से लगा हुआ है, यानी कि काला सागर, और इधर है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, ये हाल ही की न्यूज़ है, जो तुर्की है इसने काले सागर में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है अगस्त 2020 में ही, यानी कि 2 महीने पहले की ही बात है। और देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो तुर्की है ये अपने एनर्जी रिसोर्सेज के लिए दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि ईरान और इराक पर ज़्यादा निर्भर होता था। लेकिन अब ये जो गैस भंडार की खोज की है तुर्की ने, कहाँ की है? ब्लैक सागर में। इससे जो तुर्की है इसकी दूसरे देशों में निर्भरता कम हो जाएगी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस विमान को उपयोग करते हुए, ध्यान दीजिए विमान की बात की जा रही है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के हवाई लॉन्च के सबसे लंबे समय तक सफलता परीक्षण किया है, मतलब कि इसका सफल परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का वैसे ही कई बार परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन सबसे लंबे समय तक इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है सुखोई विमान का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ से 2 टर्म इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये ब्रह्मोस मिसाइल, दूसरा ये विमान। तो दोनों के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें इस ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये किस टाइप का मिसाइल है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, ये है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और यदि हम बात करें सुखोई विमान की, तो ये कैसा विमान है? ये है लड़ाकू विमान। और देखिए, ये जो सुखोई विमान है इसे रूस की सैन्य विमान निर्माता कंपनी जिसका नाम है सुखोई, और भारत का जो हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके सहयोग से बनाया गया है। और इसी सुखोई विमान से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है
इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कब किया गया है? 30 अक्टूबर को। और कहाँ से किया गया है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से। अब देखिए, यदि हम सुखोई विमान से ही रिलेटेड यदि कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें तो भारतीय वायुसेना में कुल कितने सुखोई विमान हैं? 290। ये जो डेटा है ये अभी अगस्त 2020 तक का है। तो 290 सुखोई विमान हैं जिनकी रफ्तार 2120 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके अलावा इसका वज़न कितना है? तो ये है लगभग 38,800 किलोग्राम। और ये जो विमान है ये विमान राडार, मिसाइल, बम, इवेंट रॉकेट सहित और भी कई उपकरण ले जाने में सक्षम है। तो ये तो बात हो गई सुखोई विमान की। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो S-400 मिसाइल, इसको लेकर के भारत और रशिया के बीच समझौता हुआ है। तो S-400 मिसाइल ये रिलेटेड है रसिया से। राफेल विमान ये करंट से रिलेटेड है और ये है फ्रांस से रिलेटेड। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। जबकि बोइंग हेलीकॉप्टर विमान के लिए भारत और US के बीच समझौता हुआ है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क ये किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये जो पहला टायर पार्क है ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में। अब ये है क्या टायर पार्क? तो देखिए, इस टायर पार्क में बेकार हो चुके टायरों को और उसके जो भी खराब पार्ट्स हैं उससे बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कहने का मतलब है कि जैसे घर में कोई भी चीज़ बेकार हो जाती है तो उस बेकार चीज़ से भी कोई ना कोई सुंदर दिखने वाली चीज़ बनाई जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि घर में मम्मी लोग क्या करते हैं कि जो भी कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उन पुराने कपड़ों से भी जैसे तैसे दिमाग लगा करके उसका डोरमेट बना लेती हैं, जिससे कि वो दिखने में भी सुंदर लगता है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कचड़े को कला में बदलने की तकनीक। वैसे ही जो टायर बेकार हो चुके हैं और उनके जो भी खराब पार्ट्स हैं उससे बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी ये लगाई जाएगी इस टायर पार्क में, जो कि स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी राजधानी तो ये है कोलकाता। जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है TBN राधाकृष्णन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि पहले पार्क की। भारत का ऐसा पार्क जो कि पहला है, जैसे कि हमने बात कर ली भारत के पहले टायर पार्क की, जो कि स्थापित होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। केरल में कौन सा पार्क स्थापित होने जा रहा है? भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। जबकि जो गुजरात है, गुजरात में अभी हाल ही में भारत का पहला मसाला पार्क स्थापित किया गया है। सेम उसी तरह से जो गोवा है, गोवा में क्या स्थापित किया जा रहा है, मतलब कि कौन सा पार्क? तो भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क यानी कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया जाएगा गोवा में। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस स्थान से 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये भी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है राजस्थान के जैसलमेर से। और देखिए, जो खेल मंत्री किरण रिजिजू है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अरुणाचल वेस्ट। अब हम जान लेते हैं इस वॉकथॉन के बारे में। तो इस फिट इंडिया वॉकथॉन को ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें 200 से अधिक ITBP के जवान और विभिन्न पुलिस के जवान 200 किलोमीटर से अधिक पैदल चल रहे हैं। तो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और इसे ही हरी झंडी दिखाई है किरण रिजिजू ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं राजस्थान की लोकेशन। इसकी राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का हृदय ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अजमेर को। यहाँ के मुख्यमंत्री तो ये हैं अशोक गहलोत। राज्यपाल है कलराज मिश्र। इसके अलावा राजस्थान से ही रिलेटेड एक स्कीम है जिसका नाम है इंदिरा रसोई स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। इसके अलावा जो राजस्थान है ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करेगा? तो कोविड-19 क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रहा है केरल।
तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन, इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं कोविड-19 क्लिनिक की, जबकि कोविड-19 के लिए समर्पित भारत का पहला हॉस्पिटल ये मुंबई में स्थापित किया गया है, जिसका नाम है 7 हिल्स हॉस्पिटल, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल से ही रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। जो केरल है अभी हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इसके अलावा CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना बनाई है? तो ये जो योजना है ये बनाई गई है बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो बांग्लादेश में जल परिवहन को मजबूत बनाने के लिए 10,000 किलोमीटर नदी मार्गों में खुदाई करने का फैसला किया गया है, जिससे कि समुद्री व्यापार में भी वृद्धि हो सकेगी, जिसके लिए 180 करोड़ लगभग ये खर्च किए जाएंगे और ये जो काम है ये 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना ये बनाई गई है बांग्लादेश के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर तो ये हैं शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की गई है, मतलब कि बिना मास्क के ऑफिस में एंट्री नहीं दी जाएगी। कुछ ऐसा ही नियम लागू किया गया है राजस्थान के जोधपुर में भी। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए हाल ही में बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं उन्हें भाषण 4 द्वीप में शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। और ये जो भाषण 4 द्वीप है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही। जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है इसने दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड देने का फैसला अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में असम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जिष्णु बरुआ और इन्होंने स्थान लिया है संजय कृष्णा का। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं असम की लोकेशन, इसकी राजधानी क्या है? तो ये है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन में मैंने लिखा भी है ये है मुख्यमंत्री। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं ये है जगदीश मुखी। असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, जहाँ भी हाल ही में जो बाढ़ आई थी जिसके कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सैकड़ों जानवर मारे गए थे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये असम में ही बनाया जाएगा और इसका जो उद्घाटन है, मतलब कि इसकी जो नींव है ये नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा रखी गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त किया गया है के शर्मा को। अब इसे आप समझिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, इनके सलाहकार थे के शर्मा। हालांकि GC मुर्मू ये तो अब हमारे नए CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए हैं और इन्हीं के स्थान पर जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने थे मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के ही उपराज्यपाल के सलाहकार थे के शर्मा, लेकिन इन्होंने अब सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है और इनकी नियुक्ति अब जम्मू कश्मीर राज्य के मतलब कि राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई है। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के ही द्वारा माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र सरकार ने पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है और इस कदम से जम्मू कश्मीर में भी देश के अन्य हिस्सों की तरह ही 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है के शर्मा को। 3 ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। RK माथुर ये कौन है? तो ये लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर का निधन हुआ।
इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सर शॉन कॉनरी। अभी हाल ही में मतलब कि 31 अक्टूबर को इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और इन्होंने ये जो जेम्स बॉन्ड का किरदार है इन्होंने 7 फिल्मों में निभाया, जिसके कारण इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली थी। और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नाम था सर शॉन कॉनरी। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में ली कुन ही इनका भी निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये सैमसंग के अध्यक्ष थे। सैमसंग ये साउथ कोरिया की कंपनी है। यदि हम बात करें अश्विनी कुमार की, तो अश्विनी कुमार ये पूर्व CBI निदेशक थे। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस स्थान पर एकता मॉल का उद्घाटन किया है? तो देखिए, कुछ दिन पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है ये गुजरात के दौरे पर गए थे और इस दौरे के दौरान इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के उद्घाटन भी किए हैं। 1 बाय 1 मैं सभी को आप लोगों को रिवाइज करा दूंगी। जैसे कि यहाँ बात की जा रही है एकता मॉल की, पहले हम इसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एकता मॉल का उद्घाटन ये किया है गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया से। और इसी केवड़िया से इन्होंने किसका उद्घाटन किया है? आरोग्य वन का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। तीसरा आप ये याद रखेंगे कि हाल ही में इन्होंने गुजरात से ही सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया है। चौथा आप ये याद रखेंगे कि इन्होंने भी हाल ही में गुजरात के ही अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक किसकी शुरुआत की है? सी प्लेन सर्विस की। सी प्लेन कहने का मतलब है कि ऐसी प्लेन जो कि पानी में भी चल सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। पांचवा आप ये याद रखेंगे कि गुजरात से ही इन्होंने किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। और ये जो किसान सूर्योदय योजना है इसके अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि में 9 बजे तक, यानी कि इस 16 घंटे के दौरान बिजली की आपूर्ति की जाएगी। छठवा आप ये याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा गुजरात के जूनागढ़ में जो गिरनार पहाड़ी है यहाँ विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा सातवां आप ये याद रखेंगे कि इसी अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी जी के ही द्वारा किया गया है। अब 2 ऑप्शन और बच रहे, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है, जबकि जो भावनगर है ये भी गुजरात में ही स्थित है। यहाँ विश्व का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था सुमंगल और छात्रवृत्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया? राइट आंसर था ओडिशा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में चाइना किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने जा रहा है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।